हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिकेय एग्ज़ाम होम। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपकी एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है CI सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो और मिनिस्टीरियल हेड कांस्टेबल वैकेंसी। ये जो नई वैकेंसी आई है मिनिस्टीरियल की हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, ASI स्टेनो की वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे कि इस भर्ती में क्या क्या है, किस तरीके से प्रोसीजर है इस भर्ती का और किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो पोस्ट आई हुई है वो 540 पोस्टें आई हुई हैं। अच्छी पोस्ट हैं, लगभग इतनी पोस्टें आती हैं और मेल और फीमेल दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो फ़ीस रखी गई है, फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जनरल OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपये रखी गई है। बाकी SC ST सॉरी यहाँ पर OBC नहीं है, बाकी क्या कहते हैं SC ST और एक्स सर्विसमैन वगैरह जो हैं इनके लिए एक भी रुपया नहीं है। सिर्फ जनरल OBC और ST वालों के लिए 100 रुपये है। बाकी आपके ऑनलाइन कब चालू होंगे? 26 तारीख से 26 सितंबर से आपका ऑनलाइन में चालू होगा। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 26 सितंबर है और कब तक भरे जाएंगे? ये 25 अक्टूबर तक, पूरा एक महीना, 1 मंथ जो है, एक महीना पूरा आपका ये फॉर्म चलेगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। और आगे क्या दिया गया है इसके बारे में, ASI की जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की, सब इंस्पेक्टर स्टेनो STENO स्टेनो की जो वैकेंसी है 122 हैं। इसकी जो सैलरी रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। 29,200 से 92,300 के आसपास सैलरी रहेगी। मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 45,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कितनी पोस्टें हैं? 418 पोस्टें हैं। और जो आपकी सैलरी स्टार्ट जब जो क्राइटेरिया है वो आपका 25,500 से 81,100 रुपये है। मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो इन हैंड सैलरी के आसपास बनेगी वो 38,000 के आसपास बनेगी। और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा इस भर्ती के लिए आपको? तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? सिर्फ 12th पास होना चाहिए। 12th पास हो या कोई इक्विवेलेंट हो। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि 12th के समकक्ष कोई आपके पास डिग्री हो या सर्टिफिकेट हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या क्या होगा? जो ASI स्टेनो की जो भर्ती है, ASI स्टेनो, यहाँ लिख देते हैं ASI स्टेनो, STENO स्टेनो। इसमें क्या होगा? इसमें डिक्टेशन बोली जाएगी एक तरीके का, जिस तरीके से एक डिक्टेशन बोली जाएगी और डिक्टेशन जो होगी वो आपको 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी और 10 मिनट तक बोली जाएगी। मतलब आपको करीब 800 वर्ड का एक पैराग्राफ बोला जाएगा, एक डिक्टेशन बोली जाएगी। उसको आपको अपनी शॉर्ट हैंड वाली भाषा में लिखना है, आंसू लिपि वाली भाषा में लिखना है और उसी डिक्टेशन को आपको टाइपिंग करके क्या कहते हैं कीबोर्ड पर टाइप करना है, मॉनिटर पर टाइप करना है। तो उसके लिए टाइम आपको कितना दिया जाएगा? अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं, मान लीजिए आपने डिक्टेशन जो हिंदी में आपने लिखा हुआ है, हिंदी फिल किया हुआ है, हिंदी में आपकी डिक्टेशन बोली गई है, तो आपको टाइप करने के लिए 65 मिनट दिए जाएंगे हिंदी के लिए। और अगर इंग्लिश में आपने 10 मिनट आपने डिक्टेशन लिखी है तो आपको टाइप करने के लिए 50 मिनट दिए जाएंगे। तो ये आपका पूरा क्राइटेरिया है ये स्टेनो के लिए। और इसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है कि आपको एक ऑफिस हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर तो आप रहेंगे लेकिन आपका ऑफिस वर्क होगा, आपको कोई फील्ड वर्क नहीं करना है, उसी को हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल कहते हैं। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के लिए क्या चाहिए? इसके लिए भी आपको 12th पास या इक्विवेलेंट चाहिए। इसमें टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसमें शॉर्ट हैंड भी आपको आनी चाहिए स्टेनो में और टाइपिंग भी आनी चाहिए। लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल में ऐसा नहीं है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल में सिर्फ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, आप फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे, हिंदी टाइपिंग करेंगे। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरते हैं, इसका फॉर्म भरते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा अगर इंग्लिश टाइपिंग आप करते हैं तो आपको 10 मिनट टाइपिंग करनी होगी 35 मिनट प्रति वर्ड की स्पीड से और हिंदी टाइपिंग करनी होगी 30 मिनट प्रति वर्ड की स्पीड से। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी से कर सकते हैं। हिंदी में अलग अलग फॉन्ट होते हैं, आप कोई भी फॉन्ट में टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कि कृतिदेव हो गया, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे कृतिदेव हो गया, कृतिदेव होगा, 010 हो गया, मंगल हो गया, मंगल में भी अलग अलग होते हैं, मंगल गेल हो गया, मंगल इंस्क्रिप्ट, जो भी आप फॉन्ट करना चाहें वो आप टाइप कर सकते हैं। हिंदी के लिए इसमें छूट दी गई है।
ठीक है, जिसमें भी आपको टाइपिंग आती हो। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो पहले नंबर पर सबसे पहले आप जब जाएंगे सबसे पहले आपका फिजिकल और पीएसटी होगा। फिजिकल में आपको कोई दौड़ वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ आपकी जो हाइट है वो नापी जाएगी और आपका चेस्ट नापा जाएगा, और फीमेल के लिए सिर्फ उनकी हाइट नापी जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले नंबर पर आपका पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले शुरुआत में ही हो जाएगा। अगर कोई गलती होती है तो लास्ट तक के लिए उसमें टाइम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके हाई स्कूल में पिताजी का नाम दूसरा है, इंटर में कुछ दूसरा हो गया है, जैसे किसी में कुमार लगा है, नहीं लगा है, इस तरीके से जो भी आपको प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम मार्कशीट में हो जाती है, डॉक्यूमेंट में नाम गलत होना, कुछ होना, तो उसके लिए आपको टाइम भी दिया जाता है, यहाँ पर टाइम भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लेकिन लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, उसमें आप लोग को मतलब ये समय दिया जाएगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट को सही करा लें। इसके बाद क्या है, इसके बाद सीबीटी ओएमआर, सीबीटी जो दूसरा नंबर पर है, अभी कंफर्म नहीं है कि ओएमआर में कराया जाएगा कि आप क्या कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये जो रिटर्न एग्ज़ाम है, आपका रिटर्न एग्ज़ाम है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ओएमआर या भी रिटर्न एग्ज़ाम के लिए है, WT या WITT जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। रिटर्न एग्ज़ाम अभी क्लियर नहीं है कि आपका क्या कहते हैं ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन मोड पर होगा। तो अभी आपको ये जब ये चीज़ आएगी तो मैं आपको जरूर क्लियर कर दूंगा नया वीडियो बना के। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। रिटर्न एग्जाम रिटर्न किस तरीके से होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 जीके के, 25 अर्थमेटिक के और हिंदी इंग्लिश में आपके पास ऑप्शन होगा। अगर आप इंग्लिश चूज़ करना चाहें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी चूज़ करना चाहें तो हिंदी के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होगा। तो पहले पर पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन होगा, दूसरे पर रिटर्न होगा, तीसरे पर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो स्टेनो वाले हैं उनके लिए स्टेनो वाली स्किल टेस्ट होगा, और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले हैं उनके लिए ये टेस्ट होगा, सिर्फ टाइपिंग का टेस्ट होगा। एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल है। आपकी उम्र जो है 18 से 25 तक होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 26/10/97 के पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और 25/10/2004 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, और SC ST को 5 साल का। मतलब जो आप ओबीसी का बच्चा है वो 28 साल तक का भी है तो भी फॉर्म भर सकता है, और क्या कहते हैं SC ST का है वो 30 साल तक का है वो भी फॉर्म भर सकता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। चलिए अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, तो आपकी जो हाइट है मेल हैं अगर आप, तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल हैं तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिर्फ ST के लिए, यहाँ पर सिर्फ ST की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ST के लिए जो है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट में जो है +5 होना चाहिए, मतलब जनरल OBC SC तक का जो है जनरल OBC SC वाले हैं उनका कम से कम 77 होना चाहिए। ठीक है, और 5 इंच का फुला होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का, 5 इंच ज़्यादा बोल गया, 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। मतलब आपको 82 तक पहुंच जाना चाहिए। अगर 77 है तो 82 तक आपका फुलाव हो जाना चाहिए। अगर आप ST हैं या कोई हिल एरिया से आते हैं, हिल एरिया पहाड़ी क्षेत्र से भी आते हैं, अगर आपकी जो पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है लोगों की हाइट कम होती है तो उनका चेस्ट भी उस हिसाब से कम होता है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं या आप सिर्फ ST कैटेगरी में आते हैं तो आपका 76 और 81 भी चल जाएगा। कम से कम 76 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव वही 81 तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये था आपका फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल स्टैंडर्ड। अच्छा, अब टाइपिंग की बात कर लेते हैं कि ये क्या है, 10,500 kbps। तो 10,500 जो इंग्लिश टाइपिंग जो है आपकी जिस तरीके से मांगेंगे, अभी इन्होंने लिखा हुआ है कि 35 वर्ड प्रति मिनट, 30 वर्ड प्रति मिनट इन्होंने दिया भी है, लेकिन एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश की टाइपिंग जो है आपकी वो आपके 10,500 स्ट्रोक 1 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए। स्ट्रोक का मतलब होता है कि जब आपने एक बटन दबाई तो एक स्ट्रोक हो गया, तो 10,500 स्ट्रोक आपका 1 घंटे में होना चाहिए, की डॉट पर हावर। ठीक है, उसी तरीके हिंदी का अगर आप करते हैं तो 9000 की डॉट पर हावर, 1 घंटे में आपका 9000 की डॉट। मतलब आपने जिस तरीके से मान लीजिए कोई नाम लिखा, जैसे कि मान लीजिए आपने कुमार लिखा KUMAR, तो आपने 5 बार बटन दबाई तो आपका 5 डॉट हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके 10,500 डॉट 1 घंटे के अंदर इंग्लिश के होने चाहिए। अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो मतलब 9000 डॉट 1 घंटे के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो
बाकी 5 की स्ट्रोक क्या दिया गया, 5 की स्ट्रोक मैंने लिख दिया, इसका कोई अभी स्टैंडर्ड है नहीं। 5 की स्ट्रोक इसमें दिया भी गया है नोटिफिकेशन में। 5 की स्ट्रोक जब आप करेंगे 5 बार जब आप बटन दबा देंगे तो आपका वो एक वर्ड माना जाएगा, तब वो आपका एक वर्ड माना जाएगा, अभी हमने इसकी बात कर ली है तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए जब आप 5 बार बटन दबाते हैं तो उसको आपका एक वर्ड माना जाएगा। उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि 35 वर्ड प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग चाहिए और 30 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी जो है इससे जुड़ी समझ में आ गई होगी, इस भर्ती से जुड़ी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।